मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो चल रहा था उसके आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको करा दिए गए थे। ठीक है, अब आपके चलेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। इसी के साथ हम बार बार आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे 12 टेंसों का अध्ययन कराएंगे, आपको अच्छी तरीके से सीखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको हम लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराएंगे अब आपको हम। नंबर 1, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो क्या कहते हैं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किया जाता है। अब अच्छा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल टेंस होते हैं, मतलब एफर्मेटिव होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम मुख्य क्रिया में एस या एस लगा देते हैं, और बहुवचन होता है तो एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेटिव में क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू और डज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही सी इट, आई वी यू दे, ही सी इट ओनली, तो ही सी इट या नेम आया, कोई एक लोग आया है तो उसके लिए डज लगाते हैं। और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए जैसे आई वी यू दे, या बहुत सारे लोग आ जाएं, स्टूडेंट्स आ जाएं, बॉयज़ आ जाएं, गर्ल्स आ जाएं, तो हम क्या लगाएंगे, उसमें डू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगेगी, यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो अब वाक्य को कैसे बनाते हैं, आप ये देखते हैं। वाक्य को कैसे बनाएंगे, रूल क्या बनेगा हमारा, रूल ये बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। नंबर 1 पे लाएंगे डू या डज। ठीक है, ये तो पता है कहाँ लगेगा। नंबर 2 पे लाएंगे हम सब्जेक्ट, और नंबर 3 पे सब्जेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स बताएंगे हमें। हाँ, डज होता है। नहीं, सब्जेक्ट होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। ठीक है, और उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट कब लगाएंगे, जब हो तो लगाएंगे, मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, नहीं आया होगा तो नॉट लगाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म किसकी होती है स्टूडेंट्स बताएंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब की, मतलब मुख्य क्रिया की। ठीक है, 4th नंबर पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लाएंगे हम। ऑब्जेक्ट के बाद लगाता है आपका अदर वर्ड, लाएंगे हम अदर वर्ड। उसके बाद आपका लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरीके से रूल देखेंगे। अब हम लेके चलते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ, कैसे अध्ययन करेंगे। अब आप एग्जाम्पल लेते हैं एक यहाँ पे, जैसे क्या वह मेरे साथ हिंदी पढ़ाती है, ठीक है, क्या वह मेरे साथ हिंदी पढ़ाती है, ये आ गया आपका। अब कैसे बनाएंगे इसको, ये देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाएंगे तो अब सबसे पहले डू डज लगाएंगे, डू या डज। तो डू या डज में से क्या लगेगा पहले ये देखते हैं हम। ठीक है, तो वह मेरे साथ पढ़ाती है, तो वह स्त्रीलिंग है, सी है, और सी आपका एक वचन है तो क्या आएगा, डज आएगा। तो डज सी हो गया, सब्जेक्ट भी लग गया और हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब नॉट इसमें नहीं है, नहीं दिया नहीं है तो लगेगा नहीं। फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना ही क्या होती है, टीच। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीड ही लगा देते हैं, ध्यान भूल जाते हैं। तो ध्यान रखें, पढ़ाने की टीच होती है और पढ़ने की रीड होती है। तो डज सी टीच। अब क्या पढ़ाती है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी पढ़ाती है, हिंदी लगा दिया। अब किस ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड, मेरे साथ, विद मी, यहाँ पे विद मी लगा दिया, अदर वर्ड लग गया। लास्ट पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ।
अब यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक। ये रूल अच्छी तरीके से नोट कर लें नोटबुक में। अब हम आपको हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, वो बताते हैं, अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे सभी। जैसे अब नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वे हमारे मित्रों के साथ मेला देखने जाते हैं? मेला देखने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, क्या वे हमारे मित्रों के साथ मेला देखने जाते हैं। तो सबसे पहले वे आपका बहुवचन है, आपको बताया सबसे पहले डू डज, तो वे के लिए क्या लाएंगे यहाँ पे डू। रूल में देखेंगे सबसे पहले, अगर समझ में नहीं आता है तो रूल को देखें, रूल को फॉलो करें, अपने आप समझ में आ जाएगा। नंबर पे डू लगा दिया, फिर दे लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया डू दे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, नॉट आता लेकिन नहीं दिया नहीं है तो नहीं लगेगा। अब फर्स्ट फॉर्म जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब कहाँ आते हैं, देखने आते हैं, टू सी। अब क्या देखने आते हैं, मेला देखने आते हैं, द फेयर, FAIR, फेयर। अब अदर वर्ड में क्या बचा, हमारे मित्रों के साथ, तो विद आवर और फ्रेंड्स लगा देंगे यहाँ पे हम, FRIENDS, हमारे मित्रों के साथ, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। समझ में आ गया होगा। अब और लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। क्या जानवर घास खाते हैं? घास खाते हैं, ठीक है। समझे अच्छी तरीके से देखेंगे हम। जानवर घास खाते हैं, तो इसमें डू लगाएंगे डज, खाते हैं यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जानवर घास खाते हैं, तो बहुत सारे जानवर हैं, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे डू। और जानवर क्या होती है यहाँ पे, एनिमल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनिमल लगाएंगे, यहाँ पे एनिमल ANIMAL, एनिमल लगा दिया। अब जानवर बहुत सारे तो एनिमल्स, तो डू एनिमल्स। अब यहाँ पे द लगा दो, डू द एनिमल्स। अब मेन वर्ब क्या है, ईट, ठीक है। और घास के लिए क्या लाएंगे, द ग्रास, GRASS, डू द एनिमल्स ईट द ग्रास। समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल है, कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, आप उनको बनाएंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। और जब नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं क्या समझ में नहीं आया, आपको अच्छी तरीके से और समझाएंगे, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उन सेंटेंसों को देखें और इनको नोट कर लें, जो भी एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। लेकिन नोट जरूर करें, अगर नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप कुछ और वो लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल, उनको आप नोटबुक पे लिख के बनाएं। क्या पिताजी हमें रुपए देते हैं? देते हैं, ये सेंटेंस हो गया। नंबर 2, क्या सुशीला घर में नहीं रहती है? घर में नहीं रहती है। फिर अगला क्वेश्चन, क्या सूर्य पश्चिम में उगता है? पश्चिम में उगता है, ये क्वेश्चन है, ये मत सोच लेना कि पश्चिम में उगता है, ठीक है, पूर्व में उगता है, ये सभी जानते हैं, क्वेश्चन बना के दिया है। एक और ले लेंगे, क्या विद्यार्थी समय से स्कूल जाते हैं? समय से स्कूल जाते हैं, ये लिख दिया हमने। समय से के लिए स्पेलिंग लगाएंगे हम इन टाइम, ठीक है, लास्ट पे। उगना की होती है राइज, अगर नहीं है स्पेलिंग आए तो ये लिख दिया मैंने। और समय से के लिए इन टाइम, और रहना की जानते हैं, हमें के लिए लाएंगे अस, अवर मत लगा देना, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब लगते हैं आते हैं नंबर 2 पे, कि नंबर 2 वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव तो सेकंड इंटरोगेटिव, इनको नोट कर ले पहले, इनको नोटबुक में लिखें और बनाएं। अब इसको देखेंगे, सेकंड इंटरोगेटिव क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे
पहले लगाते हैं। ये समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे। अब रूल क्या बनेगा आपका, रूल देख लेते हैं। रूल वही है जैसे कि इसका था, बस शुरुआत में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। फिर भी आपको पूरा रूल लिख के दिखाता हूँ मैं। रूल नंबर 1 पे क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, इसको आप वीडियो के अंत में देखो बताते हैं हम कि क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। नंबर 2 पे लाएंगे डू या डज, डू या डज लगाएंगे। नंबर 3 पे लगाएंगे हम सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पे हम। सब्जेक्ट लगाने का नंबर 4 पे जाएंगे नॉट, अगर हो तो लगाएंगे, नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। और 5वें नंबर पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद फिर 6वें नंबर पे लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर 7वें नंबर पे पहुंचेंगे, 7वें नंबर पे हम लगाएंगे आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड लगा दिया। अदर वर्ड के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे 8वें नंबर पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन सेंटेंसों को आप नोट कर लें नोटबुक में अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझें, ठीक। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। अब ये बन गया सेंटेंस आपका लिखा है। तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, कुछ ऐसे शब्द है जो नए दिखाई देंगे, जैसे क्यों। तो क्योंकि क्यों को क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया इसको सबसे पहले लगाएंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या लगा दी, वाई लगा दी हमने, वाई लगा दिया। अब वाई के बाद डू या डज में से एक लगाएंगे, वह सी आ गया तो एक वचन कर्ता के साथ आपका क्या लगता है, डज लगता है, तो डज लगा दिया, वाई डज। अब उसके बाद क्या लगेगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह, तो सी लगा दिया यहाँ पे, वाई डज सी। सब्जेक्ट नॉट एनी यहाँ पे छोड़ दो। फर्स्ट फॉर्म रोना की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे बीप होती है, तो बीप लगा दी, वाई डज सी बीप। अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, बन गया सेंटेंस। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वे अब कहाँ रहते हैं, वे अब कहाँ रहते हैं। अब इसको देखते हैं। अब सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की स्पेलिंग क्या लाएंगे हम, वेयर। ये आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मैंने अभी बताया था, अभी बताऊंगा मैं। तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, लाइन कर दी है मैंने अच्छी तरीके से, नोटों को अलग से लिख सकते हैं। अब वेयर और डू डज में से एक लाएंगे, और वे जो है आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लाएंगे यहाँ पे, डू लगाएंगे, वेयर डू। अब सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, तो वे वेयर डू दे। अब लग गया ये, दे लग गया। अब नॉट एनी, इसमें नॉट छोड़ दो। फर्स्ट फॉर्म रहना की स्पेलिंग क्या होती है, लिव, वेयर डू दे लिव। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, क्योंकि लिव जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो अब अदर वर्ड लाएंगे तो नाउ, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, ये बन गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि वह कब किताब पढ़ती है, वह किताब कब पढ़ती, सही से लिखते हैं इसको, वह किताब कब पढ़ती है, कब पढ़ती है। अब देखते हैं, अब वह किताब कब पढ़ती है, तो वह के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे कब की स्पेलिंग, ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, प्रश्नवाचक शब्द है, तो कब की स्पेलिंग क्या लाएंगे, व्हेन। ये क्वेश्चन वर्ड है, लिख लें आप अच्छी तरीके से। तो व्हेन डज, डज लाएंगे क्योंकि वह एक वचन है, सी, तो डज अब करता क्या है, सी लगा दिया, रूल में देखते हैं। और सी के बाद नॉट एनी है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होती है, रीड, ठीक है, यहाँ पे टीच मत लगा देना, रीड लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो द बुक, ये लगा दिया, बन गया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और कुछ अलग से सेंटेंस होते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको देंगे सेंटेंस, वो आप बनाना अच्छी तरीके से, देखना, इसको कॉपी पे नोट कर लें अच्छी तरीके से, वीडियो को बैक करें अच्छी तरीके से, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े आपके लिए। आप देखते हैं कुछ अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस के कुछ अलग सेंटेंस हैं, तो कुछ उनको अलग बताएंगे हम, और इनको भी बताएंगे अलग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो जैसे इनको हटा दें, हम कुछ अलग से सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे आपने ये। अब जैसे नेगेटिव में मैंने बताया था
नेगेटिव में बताया था कि नेगेटिव वाले नॉट वाले तो चले गए, अब कभी कभी क्या होता है नेवर आ जाता है, ऑलवेज आ जाता है, कुछ सेंटेंस अलग हैं, आपको अलग तरीके के हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वह कभी नहीं हंसता है। अब वह कभी नहीं हंसता है, तो वह के लिए अब देखें वह की अंग्रेजी लगा देंगे हम यहाँ पे ही लगा दिया हमने, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, वह कभी नहीं हंसता, ही लगा दिया। अब यहाँ पे डू या डज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लाएंगे हम नेवर। क्या लाएंगे? नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लाएंगे? नेवर लाएंगे। तो ही नेवर, हंसना की स्पेलिंग क्या होती है? लाफ होती है, लाफ लगा दिया। करता एक वचन होगा तो एस एस लाएंगे, नहीं तो प्लूरल होगा तो छोड़ देंगे। ही नेवर लाफ्स, वह कभी नहीं हंसता। अब हमेशा वाला आता है, जैसे पिताजी हमेशा जल्दी उठते हैं, हमेशा जल्दी उठते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आएगा आपका, पिताजी हमेशा जल्दी उठते हैं। तो फादर लगा दिया। अब जल्दी उठते हैं, यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं है, तो हमेशा की अंग्रेजी जो आया है वो आपकी हमेशा की अंग्रेजी यहाँ लगेगी, ऑलवेज लगा दिया। फादर ऑलवेज। ठीक है, उठना के लिए क्या लाएंगे? गेट अप। अब करता एक वचन है तो क्या करेंगे? इसमें एस लगा देंगे। फादर ऑलवेज गेट्स अप। अब जल्दी अर्ली लगा दिया ये हमने, तो फादर ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, पिताजी हमेशा जल्दी उठते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले कुछ सेंटेंस होते हैं वो अलग से होते हैं, उनको हम बताते हैं। जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखें, अब क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन। ये क्वेश्चन वर्ड एक और आ गया है, जिसको भी लिख लें आप, हु लगा दिया। अब एक चीज ध्यान रखें, जब भी कौन वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें डू डज नहीं लगेगा। जैसे ये बताएं मैंने, इसमें कहीं डू डज नहीं लगा नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें भी कौन वाले जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसमें डू डज आपका नहीं लगेगा। अच्छी तरीके से समझेंगे आप इसको। ठीक है, तो हु, अब पढ़ाना ही क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे उसके तुरंत बाद, टीच, हु टीच लगाएंगे। ठीक है, पढ़ाता है, हो गया। अब हु टीच, अब तुम्हें कौन पढ़ाता है, यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो हु टीच यू, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे यहाँ है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश, यहाँ लगेगा। ऐसा मत कर देना यू यहाँ लगा दो। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लें इस सेंटेंस को। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि हमें रुपए कौन देता है, रुपए कौन देता है, कौन वाला ही सेंटेंस लिया है मैंने। अच्छी तरीके से देखें तो हु सबसे पहले लगा दिया मैंने, हु लगा दिया। ठीक है, हु। अब मेन वर्ब देखेंगे, देने की स्पेलिंग क्या होती है? गिव होती है। अब हमें रुपए कौन देता है तो इसमें लगाए हु गिव्स। ठीक है, एस लगा दिया, हु गिव्स। अब हमें ऑब्जेक्ट है तो अस, हमें कौन देता है, और क्या देता है? रुपीज, RUPEES। ये कुछ अलग से सेंटेंस है, ये मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरीके से देख लें। अब एक दो एग्जाम्पल और हैं, इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, नोटबुक में जल्दी से लिख लें, और एक बार वीडियो पॉज करके पीछे बैक में जाएं, अच्छी तरीके से देखें। अब हम आपके चलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं, उनको भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पूछते भी हैं लोग, पूछते हैं कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, छोटे सी क्लास से ही पूछा जाता है, बच्चों से सिखाया भी जाता है, रटाया भी जाता है। तो कौन सी कक्षा में, तो ये पूरा आपका इकट्ठा लगता है। इन विच क्लास, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, विच, कौन सी की स्पेलिंग है ये ध्यान रखें, इन विच क्लास, ये इकट्ठा लगेगा। ठीक है, अब तुम पढ़ती हो, तो तुम आपका प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। अब यू लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया। अब पढ़ना क्या होती है? रीड। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब इस तरीके के जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे वह किसकी किताब पढ़ती है, किसकी किताब पढ़ती है, ये भी आपको क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब किसकी किताब, जब भी इस तरीके के आते हैं तो उसके क्वेश्चन वर्ड के साथ उसका ऑब्जेक्ट जुड़ के आता है, तो हुज बुक क्या लाएंगे? किस, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, मैंने लाइन कर दी है, ये भी ध्यान से देख लें, हुज बुक।
ठीक है। अब वह के लिए क्या लाएंगे, डज सी, अब पढ़ना क्या होगी, रीड। समझ आ गया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो हुज बुक डज सी रीड। अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, उसको कॉपी में नोट करें और लिखें और बनाएं अच्छी तरीके से। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के दें और मैं उनको समझाऊंगा। इसके बाद आपका चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और इस वीडियो का इंतजार करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे वह कभी गाँव नहीं जाती है, गाँव नहीं जाती है, सॉरी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। वे हमेशा मुझे डांटते हैं, मुझे डांटते हैं। डांटते की स्पेलिंग लिख दे रहे हैं हम, स्कोल्ड, SCOLD, ये डांटने की स्पेलिंग है। नंबर 3, तुम्हें संस्कृत कौन पढ़ाता है, संस्कृत कौन पढ़ाता है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, वह आजकल कहाँ रहती है। वह आजकल कहाँ रहती है, आजकल की स्पेलिंग होती है नाउ ए डेज। नाउ ए डेज लगा दो, यहाँ पे लगा दो डीज डेज, कुछ भी लगा दो, चाहे ये लगा दो चाहे डीज डेज लगा दो, दोनों में से एक लगा सकते हैं आप। अच्छी तरीके से देख लें, ये बन गया आपका सेंटेंस दे दिए मैंने, इनको नोटबुक में लिखें और अच्छी तरीके से बनाएं। और इसके बाद आपका टेंस चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंतजार करें, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय हिंद।